तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मिडिल क्लास लोगों ने सबको बैंग बैंग करके उड़ा दियो। वो सॉरी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा इन्हें कहाँ पता है गरीब मिडिल क्लास का दुख। इंसान मैं गरीब हूँ, मैं तूतिया हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं छपरी हूँ, मैं दुनिया भर का एमसीबीसी सब कुछ हूँ। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा लंडू ये। तो भाई लोगों आ गए आप। आज हम एक ऐसी जात के बारे में बात करने वाले हैं ना जो आपके गली पड़ोसी यानी कि आपके घर में खुद ही है। आप खुद ही, जी हाँ मैं भी किसका काट रहा हूँ, मिडिल क्लास इंसान। और तो भाई अगर आप मिडिल क्लास बंदे नहीं हैं तो क्या है हम सब तो लंडे बैंचोद। ठीक है फिलहाल तुम जो भी हो वीडियो देखो। रग रग में बकचोदी, ओ सॉरी रग रग में जुगाड़। जैसे कि तुम मेरा एग्जाम्पल ले लो, ये है मेरा जुगाड़ू माइक स्टैंड। मतलब माइक तो कुछ है नहीं, मेरा ईयरफोन ही है, मगर हैंगल लेके मम्मी का चारों तरफ तार भेज दिए हैं। इससे ही तो कहते हैं जुगाड़ वाली लाइफ। और जुगाड़ की लिस्ट है खत्म नहीं हो जाती है। तुम्हें खाना पकाना है, उसका भी जुगाड़ है। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा करना है, उसके लिए भी जुगाड़ है। बच्चे के लिए डायपर नहीं है तो एक प्लास्टिक के गिलास में छेद करके उसका नुन्नू डाल दियो। गाड़ी में हॉर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, साइकिल का घंटा ही लगा लेंगे। तुम्हारे बाप के पास 4 चूड़ियों वाली ऑडी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टू व्हीलर पे पूरा गांव चलने वाला है। करनी है खेती बाड़ी मगर बाप के पास नहीं है ट्रैक्टर तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे खेती बाड़ी बाइक से। घर पे हो अगर एक ऐसी तो दीवार में छेद बनना तो तय है। घर पे नहीं है हीटर और आने लगी है ठंड, जिसके वजह से सिकुड़ गया है आपका। अरे भाई ये भी कोई बताने वाली चीज है। तो अब क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मारने छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जुगाड़ से सब कुछ पॉसिबल है। चाहे तुम्हारे पास बारिश में छतरी ही क्यों ना हो तो बबुआ केले के टपले पे 16 लगा के बल्ले बल्ले होगा। और फ्री का ट्रैवल वो भी स्वैग के बिना होगा भी कैसे? स्वैग वाली बकचोदी तो देनी जरूरी है। मानव विकास के साथ जुगाड़ में भी विकास आया और इस विकास में सबसे बड़ा हाथ 5 मिनट्स क्राफ्ट्स का भी था। 5 मिनट की तकनीक बैंचोद। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, गाड़ी आई एक, मैडम वहां से निकली, मैडम ने कुछ नहीं पहना है कुछ खास। कार की चाबी कहाँ रखेंगी अब? अरे वाह, वहाँ तो नहीं रख सकते। मैडम आपके पीछे भी एक पॉकेट था, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकती थी। खैर छोड़ो, क्या करेंगे मैडम? ये क्या घास का क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ रख दिया मैडम आपने? कोई जोर जोर से इनके लिए तालियां पीटो। ये कैसी बकचोदी है? मतलब चोर अगर देखा गया तो क्या करेगा? क्या सोच रहे हो, चोरी करके लेके जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो जाके पहिए पे मूत के निकल लेगा कुत्ते की तरह। लगता है इंसान का कुछ ज्यादा ही विकास हो गया है। इंसान विकास करते करते चूतिया बन गया है। इनकी जिंदगी जुगाड़ लगाने में ही खत्म नहीं हो जाती। सारे छपरी आपको यही ही मिल जाएंगे। पहले दोस्त को लगा लगा के फोटो खींचेंगे, फिर जब वो फोटो देखेंगे फिर सोच में पड़ जाएंगे कि अरे मेरी माँ महाकाश गई थी या फिर जादू घर पे आ गया था। तो उन्हीं फोटो में से कुछ आप देखिए। गंजेड़ी सूरत, चूतिए का मुंह, आहा क्या स्टाइल मारा। कभी आंखें इधर कभी आंखें उधर। मेरे को प्यारा। ये लोग हमेशा रोड साइड से माल खरीदते हैं क्योंकि दाम भी तो कम करेंगे ना, बार्गेन कौन करेगा? मेरा बाप। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। छपरी से छपरी, बैग से लेके सेकंड हैंड मोबाइल तक
सब कुछ वहीं से खरीदेंगे और बार्गेन कर करके खरीदेंगे। ऐसे तो नहीं बिकने वाला, ये तो धर्म बाजार नहीं है। दुनिया संकट में आ जाएगी मेरे भाई। इन्हें अगर आप अचार सुखाने वाले पाले को सिलाई करके रेनकोट बना के देंगे ना और बोलेंगे कि भाई ये 6,000 का है, फ्री में दे रहा हूँ, खुशी खुशी ले जाएंगे। अरे भाई जादू वहाँ हंस हंस के मर जाएगा, ये क्या कर रहे हो। और इनके सपनों की ना कोई पहुंच नहीं है, मगर इनको रोक दिया जाता है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए। और यह स्टोरी किसी की नहीं बल्कि हमारे राकेश की है। जिस दिन राकेश पैदा हुआ था तब सर्जरी हॉल में डॉक्टर से ज्यादा टीचर थे। उसका बाप भी सोच रहा होगा, देखो बच्चा पैदा होने में और कुछ ही समय बाकी है, पैदा होते ही पढ़ाना चालू कर देना, ठीक है। तुम इंग्लिश पढ़ाओगे, तुम मैथ्स पढ़ा देना और तुम साइंस भी पढ़ा देना, एसएसटी भी अभी से पढ़ना चालू कर देगा तो अच्छा उस है। दिन ये बात सुन के राकेश पेट के अंदर ही कोमा में चला गया था और उन टीचरों को भी लौटना पड़ा अपने अपने घर को। मगर डॉक्टरों ने, सरकारी डॉक्टर थे ना, जैसे वैसे करके निकाल दिया, कोमा से थप्पड़ मार के निकाल दिया उसको। फिर क्या उसी दिन से पढ़ाना चालू कर दिया। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, 5 साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि राकेश ने अपने दोस्त को पूछा, यार इस जिंदगी में कुछ सेटिस्फैक्शन ही नहीं आ रहा है, हर दिन खा रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर सुबह उठ के हक दे रहा हूँ, कुछ आ ही नहीं रहा है। यार तू हमारे साथ आना, क्रिकेट खेलेंगे क्रिकेट। हाँ मगर भैया क्रिकेट क्या है? अरे खेल है खेल, कुछ नहीं करना, बस बल्ला उठाइयो और गोटी को चला दियो। गोटी 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 ओ गोटी। फिर क्या होना था, ऐसे ही खेलते गया राकेश। फिर साल बदलते गए, दिन बदलते गए और अब राकेश 10th में है। देख राकेश बेटा, देख बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, ये खेलना वेलना छोड़ और पढ़ाई पे लग जा। पापा मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेटर। क्या बनेगा तू? तू इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। चल चल पढ़। ठीक है पापा, ठीक है पापा। फिर क्या होना था, राकेश लग जाता है अपनी पढ़ाई में। 3 महीने के लिए लगातार दिन में 20-20 घंटा पढ़ता था। यार पहले तो जो पढ़ रहा था तो पढ़ रहा था, अब तो कुछ और ही पढ़ रहा हूँ तो खाना भी कभी कभार भूल जाता हूँ, हगना भूल जाता हूँ। अब यार इस जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नामक चीज आएगी कहाँ से? अरे तू एक बार कॉलेज में पैर रख ले, एकदम लाइफ सेट हो जाएगी, किसी चीज की चिंता ही नहीं होगी। किसी भी तरह करके राकेश ने अपना बोर्ड क्लियर कर लिया और अब राकेश आ गए हैं कॉलेज में। फिर क्या दिन बीतते गए, साल बीतते गए, सेटिस्फैक्शन का नामो निशान कुछ भी नहीं आया। अब राकेश जी हमारे आ गए हैं डिग्री करने। अबे यार कोई कह रहा है स्कूल खत्म हो जाए लाइफ सेट, कॉलेज खत्म हो जाए लाइफ सेट। लाइफ सेट कब होगी, सेटिस्फैक्शन कब आएगी मेरे भाई? बेटा एक बार डिग्री लग जाए तब तो किसी काम की टेंशन ही नहीं है, फिर तो नौकरी भी मिल जाएगी। फिर क्या करना था, राकेश गया, डिग्री लगाई, अब वो है जॉब के इंटरव्यू में। Hi, so tell me about yourself. Sir, I am sitting in front of yourself, myself Rakesh Mohanty, and I am technology mad. देखो देखो क्या हुआ है, एकदम इंजीनियरिंग में घुस के ना पता ही नहीं चलता कि कौन लड़का है कौन लड़के, सब लड़के ही लगने लगते हैं। और राकेश क्यों झूठ बोल रहा है मेरे भाई? तू तो क्रिकेट मैड था, तू टेक्नोलॉजी मैड कब से बन गया? But if you will ask me what is my passion, I will say hardware. इसी लाइन से पता चलता है कि राकेश जी ने स्ट्रगल किए, सारे ही हार्ड वर्क उन्हीं के भाग्य में है। But this is for the first time I am doing on Spikey. Skype, you mean? आप अभी विचलित हो गए होंगे कि राकेश जी ने स्काइप को स्पाइक क्यों कहा। देखिए ये बहुत ही लंबी घटना है। एक दिन हुआ क्या था कि राकेश जी झाड़ियों में मूत रहे थे, मगर एकदम से एक कुत्ता आके उनका भाई और बहनों, उसके बाद जो भी बोलते हैं स्पाइक निकल ही जाता है। Pardon, sir? Okay, go on.
Sir, I am from Jharsuguda. I studied 10th Saraswati Sishu Vidya Mandir. Graduate Cambridge Institute, Ranchi. Not from England. Note it. तो भाई के सपने इंग्लैंड में भी थे, मगर मिडिल क्लास आदमी कहाँ इंग्लैंड चला जाएगा। And I am putting my screwdriver everywhere and seeing what is happening. ये सिर्फ आप ही नहीं, हर एक इंजीनियर करता है। हर जगह अपना स्क्रू ड्राइवर दे देता है और देखता है, अरे यहाँ सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगा। I am a hidden scientist. खाते पीते घर के बच्चे को जॉब मिल जाए तो क्या होगा? जी हाँ, गांड फट के हाथ में आ जाएगी। और फिर क्या, सेटिस्फैक्शन का तो मिलने से रहा। फिर रिश्तेदारों ने बोला कि भाई शादी कर ले, शादी कर ली। भैया जी आप तो वो भी कर लिया, फिर भी सेटिस्फैक्शन जिंदगी में मिलेगा कहाँ से? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद रिटायर ले लिया। फिर क्या, अब तो अपनी लास्ट स्टेज में है राकेश। मर गया मादर चोट लाला खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाप बोला बेटा डॉक्टर बन जा, MBA कर ले। गणित वाले गुरुजी ने टोका था, भोसड़ी के पढ़ ले। बाप बोला बेटा डॉक्टर बन जा, MBA कर ले। गणित वाले गुरुजी ने टोका था, भोसड़ी के पढ़ ले। मैं बुद्धू मैं चुतिया, मैं चुतिया वो काम किया। मैं बुद्धू मैं चुतिया वो काम किया। बाज बजाऊं गाने गाऊं, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग